नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा ब्रजी अखबार पर। आज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं होली मिलन समारोह की झलक। होली की सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं परिचय क्या करा दूं, आपसे सामना करा दूं, आपके सवालों के अपने सवालों के साथ आपको जवाब दिलवा दूं हमारे बलदेव विधानसभा क्षेत्र के एक बार फिर से निर्वाचित हुए विधायक पूरन प्रकाश जी से। न सिर्फ पूरन प्रकाश जी बल्कि देखिए उनका पूरा परिवार है। और अभी मुझे तुरंत उन्होंने परिचय कराया कैमरा ऑन होने से पहले कि मैं आपको अपनी तीसरी पीढ़ी से भी परिचित करा दूं। ये संभवतः इनका नाम डुग्गू है, मैं जानता नहीं हूँ पूरा नाम। डुग्गू नाम है आपका? ये निकनेम है, पूरा नाम है? नाम क्या है? पूरा नाम बताइए। रुद्राक्ष प्रकाश। रुद्राक्ष प्रकाश। तो ये प्रकाश का जो सिलसिला चला है वो यहाँ तक आ गया है। यहाँ पूरन प्रकाश है, वहाँ हमारे चाचा, इनके हम सब लोग इनको चाचा ही कहना शुरू कर चुके हैं। इनके बैनर होर्डिंग पे भी इनका नाम चाचा ही चला जाता है। और इधर देखिए उनके तीनों पुत्र, उधर पंकज चुपचाप पीछे हैं और कहते हैं कि तीनों के तीनों रणनीति बनाने में माहिर हैं और सबको अपने रोल पता है, चाचा समेत तीनों बेटों को। और उसके बाद अब तीसरी पीढ़ी भी संभवतः पूरन प्रकाश जी को जिताने में कोई योगदान दे गई होगी। तमाम आशंकाओं के बादल के बीच में एक बार तो इन्होंने हमसे विश्वास के साथ ये तक कह दिया कि अब आप और हम तब मिलेंगे तो जब आपसे अगली बार बात करेंगे तब आपको मैं आंकड़ा दिखाऊंगा, मेरी जनपद में सबसे बड़ी जीत हो सकती है। तो उनके इस विश्वास का हमने सम्मान तो किया था, लेकिन मैंने ये कहा था मुझे आप जीतते तो नजर आ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी जीत का तो शायद मैं भी दावा ना कर सकूं, मगर आप जीते हैं और विजय हमेशा सम्मान लाती है। हालांकि आपने बहुत गरिमा के साथ इस चुनाव को लड़ा, तमाम विपरीत परिस्थितियों में इस चुनाव को लड़ा, तो आपको जीत की और होली की ये बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत के साथ ये होली कैसी लग रही है? मेरे ख्याल से आपका समय गवाह है। इससे पहले भी 7, 12, 17, 22 और ज़्यादा में 91, 93, लेकिन 4 बार का तो मैं देख रहा हूँ मैं आपका मुझे सानिध्य मिला है। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ। होली की सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके माध्यम से ही ये मेरी शुभकामनाएं सब जगह पहुँचेगी। आपका जहाँ तक जो आप रहा सारा श्रेय है हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ता और हमारे पिता तुल्य मेरे क्षेत्र की जनता है। आज भी आपके यहाँ पर मैं आधा मेरे संग जो आदमी चल रहे हैं, अगर आज बलदेव के आधे से ज़्यादा मेरे गोवर्धन के भी हैं, मथुरा के आप हैं ही हैं। मुझे तो पूरे ब्रज का, पूरे जिले का आशीर्वाद रहता है। अच्छा, सबके थोड़े से कॉन्फिडेंस लूज हो रहे थे, कुछ किसी के पिंडली कांप रही थी, जो आपके पक्ष में फैसला चाहते थे, जिनको ये था कि भाई पूरन जी जीते, चाहे वो पार्टी के लोग हों, आपके परिवार के लोग हों, मित्र हों या समर्थक हों, आपका वोटर हो, आप किस मानसिक स्थिति में थे? सच बताइए। अब ये होली का है अवसर, इसमें आप बिल्कुल एकदम साक्षी है, ईश्वर साक्षी है। आप जब भी रह गए, मैं मेरी मेहनत, गीता का सारा कर्म प्रधान है। मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी ने ऊपर से बैठ के वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जो मैंने कर्म किया है और कर्म मेरा अच्छा है तो ये बिल्कुल 100% मेरे कर्म अच्छा है तो मेरा अच्छा फल मिलेगा, भगवान मुझे देगा, मेरा क्षेत्र देगा। मेरे कर्म खराब है, मैं कितना भी डींग मारूं तो मैं अपने मन में राजा बनता रहूँगा, लेकिन कर्म खराब है ना, फल भी। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कर्म नहीं, कर्म तो आप बहुत कर रहे थे, क्योंकि आपने अपना पूरा ठिकाना ही हाईवे पर जो एक ऐसा जगह पे बना लिया था कि वहाँ से बहुत अच्छी अप्रोच थी आपको अपने क्षेत्र में आने जाने की, अपने फार्म हाउस पे जो हाईवे पे है। आपका कर्म आप समेत आपके तीनों बेटों ने किया, आपके भाई ने किया, कुटुंब के लोगों के साथ साथ आपके जो वास्तव में वर्कर थे, जो कोर वर्कर हैं, भले ही वो भाजपा के ना सही, लेकिन वो आपके प्रति जो सद्भावना रखते हैं उन्होंने भी किया। लेकिन ये कहते हैं कि आपका अनुभव काम आया, आप रणनीति बनाने में आपके पास दिमाग बताते हैं बहुत है, और लगते हैं आप भले ही सीधे साधे से हैं और किसी के भी रंग में रंग जाऊंगा और ऐसा भोला सा दिखूंगा, कभी भी हाथ जोड़ दूंगा, बड़ा गरीब सा हो जाऊंगा, लेकिन बताते हैं बड़ी तेज बुद्धि है आपकी। आपके चौथा खम्भ इतना मजबूत है, आपके आगे में और 3 खम्भ हार जाते हैं, आपके मैं कैसे बहस कर सकता हूँ। लेकिन वो भी मैंने जो ऑफिस बनाया था ना, वो मैंने आपकी आज्ञा से क्या कि आपको दूर मैंने उस पे तो सीरियसली सही कहा। मैं उस पे गंभीर हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी अप्रोच थी जहां से आपका समय बच सकता था, सब लोग आ सकते थे, जा सकते थे। लेकिन मैंने कहा देखिए, फिर है ना आप में अकलमंदी, मैं बात कर रहा हूँ आपकी बुद्धि की और आप ले गए मुझे उस फार्म हाउस पे। मतलब आएंगे नहीं, होली है तब भी ये अपने मन की बात सच्ची नहीं कहे। इतनी अकल कहाँ से लाए हैं कि एंड टाइम पर सामने वाले खेमे में भसड़ फैला दो और चुपचाप अपना रास्ता बना लो? ये जब सब संगत का असर है, संगत का असर है। आप मानेंगे नहीं कैसे? ये अच्छा, फिर भी जो आपने कहा कि आपने अपने फेंके हुए जो आप पर पत्थर से थे उनसे मकान बना लिया, ये सच्चाई थी? वो उनके पत्थर की तो मैं अपनी सीख रही हूँ, मुझे कांगलती हो रही है, उसमें सुधारता जा रहा था।
आप जिनको बुक कर रहे थे, जिनको भेज रहे थे, नॉट फॉर यू, आई एम टॉकिंग जो भेज रहे थे, तो मुझे उस समय एक दौर चल रहा था। मैं अपने आप को देखा कि भूल चूक हो गई, उसको सुधारता चलूँ। और मुझे वो उन्होंने पत्थर फेंके, मैंने फूल लेके स्वीकार किया उनको, और फूलों की आज मेरे वही माला आपके गले में विजय की डल गई। ये सब। अच्छा, एक बात हम आपसे कहते हैं, आप इसको मानेंगे नहीं मानेंगे ये बताइए, पहले सच्चे दिल से बताइए। बिल्कुल, आपकी हर बात मानता हूँ सर। ऐसे तो यही बस ऐसे ही तो कह करके सबको बस सबके मुंह पे सबकी जय जय कर देनी, और अपने आप चुपचाप। लोग आपसे बहुत विनम्रता की आस कर रहे हैं। विनम्रता में आस कर रहे हैं। मैं अपने आप को ये सोचे बैठा हूँ मैं बहुत विनम्र हूँ, लेकिन जो आस कर रहे हैं मैं उनके आस को तोड़ूंगा नहीं, और ज्यादा विनम्र इसी बार के कैंपेन में ये अनुभव किया कि आप वास्तव में लोगों के संग डाइल्यूट हो जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। शायद वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, जो आपका पब्लिक रिलेशन है, 1-to-1 रिलेशन है। लेकिन उसके बावजूद लोगों की ये क्या क्यों है कि हम और विनम्र पूरन प्रकाश चाहते हैं? बिल्कुल, उनका प्यार है, उनको दुलार है, उनका लगाव है। बिल्कुल मैं उनमें चाहूँगा मैं और हूँ, और मुझे ये पूरी शक्ति गिरिराज महाराज, दाऊ जी महाराज और बांके बिहारी से मिलती रहती है। मैं उन्हीं के नमन करता हूँ, और जैसे मुझे बुद्धि देते जाते हैं मैं चलता जाता हूँ। ये सब गिरिराज महाराज का, दाऊ महाराज का आशीर्वाद है, और मेरे क्षेत्र की जनता जिन्होंने मुझे हर चीज़ में, कहीं मुझे गलती भी हो गई है वो भी मुझे क्षमा दिया है। और मैं प्रयास करूँगा कि जो उन्होंने मुझ में विश्वास किया है, उनके विश्वास को मैं पिछली बार से मुझे और दुगने वोटों से जिताया। मैं हर बार याद रखने की कोशिश करता हूं, कंफ्यूजन हो जाता है। जल्दी से बता दीजिए, आखिरी सवाल है। ये आखिरी सवाल जो पूछ रहा हूं, ये बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ये जो मैं पूछने जा रहा हूं, और उसका जवाब अब मेरे माध्यम से आप ले लीजिएगा। बार बार मुझसे भी ना पूछिएगा, मैं भी पूछ लेता हूँ, को थोड़ा जगह दे दीजिए। कुल कितनी बार आप विधायक चुन लिए गए अब तक? अब मैं इस बार मिला के 5 बार आप विधायक हो लिए। बाबू जी आपके कितनी बार रह लिए? 4 बार, यानी कि आपके परिवार में 9 बार विधायकी आई है। कुल राजनीतिक जीवन आपका सक्रिय और बाबूजी के समर्थक के तौर पर कितना हो गया लगभग? बाबूजी के उनका अगर देखा, जब से मैंने होश संभाला, मैंने अपने आप को, जो संस्कार होते हैं, जो माँ बाप, कितना समय मोटा मोटा मैं आपका ऐसे हो गया 60 साल से ऊपर हो। 60 साल आप राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं। 5 बार आप विधायक रह गए हैं, 60 साल से नजदीक से देख रहे हैं। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपके अनुभव को पार्टी वरीयता देगी? ये आखिरी सवाल है। 21 तारीख को या एमएलसी नॉमिनेशन की वजह से 21 के आगे हो गया संभवतः शपथ ग्रहण समारोह, उसमें मंच पर क्या हम शपथ लेते देखेंगे? ये गिरिराज जी बता पाएंगे, जाके जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, मेरा हाईकमान दे पाएगा। मैं छोटा था तो फिर इसका मतलब 2 हाईकमान हो गए, एक तो पार्टी का हाईकमान और एक इधर गिरिराज जी और दाऊ जी बाबा का है साहब है। अच्छा, इनमें से कौन से हाईकमान आपको से ज्यादा उम्मीद है, पार्टी हाईकमान से इस वाले हाईकमान? अब ये तो आप ही निर्णय कर ले तो बढ़िया रहेगा। मेरे लिए सभी हाईकमान तो हाईकमान है, और बहुत से बड़ा हाईकमान तो मुझे दिख रहा है, मेरे सामने खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे पूरन प्रकाश जी, अपनी चिर परिचित शैली के लिए मशहूर है। कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो उसका बखूबी सामना करते हैं, और बहुत ही संतुलित तरीके से चीज़ों का जवाब देते हैं। सारे सवालों के जवाब तो आपने सुनी लिए, लेकिन एक आखिरी सवाल जो था कि क्या इस बार पूरन प्रकाश भी योगी सरकार में मंत्री के तौर पर नजर आएंगे, इसका जवाब उन्होंने बहुत ही समझदारी से कह दिया। ये तो मेरा गिरिराज बाबा जो मेरा हाईकमान है वो तय करेगा। जब हमने पूछा हाईकमान तो 2 होते हैं, एक आपकी पार्टी का हाईकमान और एक आपके गिरिराज बाबा का हाईकमान, तो उस पर भी उन्होंने चुपचाप ये कह दिया कि ये अब आप तय कर लीजिए। इंतजार करिए कि आने वाले वक्त में ये सारा परिदृश्य कैसा नजर आता है। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं भगत सिंह पार्क में आयोजित हो रहा ये होली मिलन समारोह। एक बार फिर से आप सभी को मेरी ओर से, मेरे साथी सुनील शुक्ला की ओर से, हम सब की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।